तो एक तो ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं, जिनके पास तथ्यों की जानकारी नहीं। मैं उनको बता दूं कि अभी आईएसओ की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को, एक रिपोर्ट दिया है सरकार के सामने कि आज भी हमारे देश के अंदर इतनी जमीन है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो जाए, सरकार की मंशा साफ हो जाए, तो प्रति परिवार 3.5 एकड़ जमीन दिया जा सकता है। मैं तो अंबेडकर जन मोर्चा तो सिर्फ 1 एकड़ जमीन की बात कर रही हूं। इसलिए हर हाल में हम इसके लिए तैयार हैं और आम जनता को, हर गांव में भूमिहीन लोग हैं और गांव के भूमिहीन को हम पर परिवार को 1 एकड़ जमीन देना चाहते हैं। इस बात का बहुत कष्ट भी मुझे है और मेरा संगठन लगातार अंबेडकर जन मोर्चा इस पे एनालिसिस कर रहा है और पूरे प्रदेश में अंबेडकर जन मोर्चा के लोग यह लिस्ट भी बना रहे हैं कि जमीनों को बेईमानी करके कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपने हाथों में कैद कैसे रखा। और जो लोग आज जमींदार हैं, जिनको बड़े आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टेट, फला स्टेट, अब वो स्टेट बने कैसे? जितने भी राजा रजवाड़े और स्टेट जो जमीनों के मालिक हैं, हजारों एकड़ जमीनें जिनके पास है, वो जितने भी स्टेट लोग हैं, उनके पूर्वज, उनके पुरखे अंग्रेजों के दलाल थे या अंग्रेजों के सिरवार थे और अंग्रेजों के मुखबिर थे। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी किया, जो लोग देश से गद्दारी किए, आज वही लोग स्टेट कहे जाते हैं भारत देश के अंदर। उन्हीं के पास जमीनें, हजारों एकड़ जमीनें हैं। वो एक एक हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके खिलाफ एक एक मुखबिरी करते गए और अंग्रेज खुश होकर के उनको जमीनें इनाम में देते गए। तो जितने भी गद्दार लोग हैं, वही आज हमारे देश के अंदर स्टेट कहे जाते हैं। मतलब अभी गोरखपुर में मजेठिया फैमिली, वो भी एक स्टेट, तमाम फैक्ट्रियां आज उसने लगा रखा है, लेकिन जमीनों के मामले में मजेठिया, मतलब ये उधर गोरखपुर इलाके में, सरदार नगर इलाके में बच्चा बच्चा जानता कि अंग्रेजों के ये सबसे बड़े मुखबिर थे सब, और हजारों ने लाखों एकड़ जमीन का मालिक हो मजेठिया फैमिली। और इसी तरह से बरही स्टेट, कितने स्टेटों का मैं नाम गिनाऊं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है आज भी, और उनकी औलादें उन जमीनों को बेच करके आज ऐशो आराम कर रही, उन जमीनों को बेच करके अय्याशी कर रही। जमीन का मालिक वो लोग हैं जो जमीन का वैल्यू नहीं समझते, जमीन उनके पास है जो खेती कर नहीं सकते। तो हमारे देश का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? और मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, एक बहुत ही बड़े सामाजिक सुधार के कार्यकर्ता कहिए और नेता भी बहुत अच्छे थे और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे,